चलिए देखिए दोनों सांप यहाँ पर पाए जाते हैं और हमारी बिल्डिंग में भी पाए जाते हैं। दोनों सांप सबसे ज्यादा खतरनाक है। इनमें से पॉइजनस होते हैं हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। वो तो ले सकते बेटा आप निश्चित दोनों को ले सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। हाँ ये सारे एनिमल देखिए, कोई भी एनिमल है देखिए सब लोग मरने के बाद इसको या मारने के बाद मारा तो जाता नहीं, तो मरे हुए तो उनको प्रिजर्व करते हैं। अब मार के प्रिजर्व नहीं कर सकते, सरकार ने पाबंदी लगा दी है क्योंकि हमको अपने प्रकृति की सुरक्षा करनी ना। तो मान लीजिए ये कोई एनिमल है, ये बन गया, ठीक है, फ्लॉप्स है, छोटा सा छोटा स्नेक होता है। इसको क्या करेंगे, वेंट्रल साइड में चीरा लगाएंगे, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकालेंगे, फिर इसको हम अलग अलग केमिकल से ट्रीटमेंट करा के इसमें रखेंगे, फॉर्मेलिन में रखेंगे। फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है, सूंघेंगे थोड़ी अजीब सी महक आएगी, दिमाग में चढ़ जाती है, उसमें रखते हैं, उसमें खराब नहीं होता, सड़ता है। ऐसे कोई एनिमल मर गया और आपने उसको फॉर्मेलिन में भर दिया तो क्या होगा, पानी में चला जाएगा, इसमें पानी डाल तो ऐसे उसको पानी में डालेंगे, एसिड में भी डालेंगे तो उसकी बॉडी पूरी फूल जाएगी, सड़ जाएगी। तो इसको फॉर्मेलिन में, किसी बच्ची ने पूछा था कौन से एसिड में, इसको फॉर्मेलिन रखा जाता है परसेंटेज के साथ, कितनी परसेंटेज पे हमको रखना है। करना ये होगा, जैसे ये सांप हमने रखा है, क्या किया, सांप का हमने अंदर के जो फांसे वगैरह थी इंटरनल ऑर्गन को निकाल दिए, साफ कर दिए, जिससे वो फूले ना सड़े ना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है इनको जब वो मरे थे, तो वो निकाल के प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। इधर से बेटा दूर से फोटो आ सकती है, इधर से देखेंगे तो सही दिखेगा। आप लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा इधर आ जाओ। हां लो ध्यान देखिए। बैक्टीरियोफेज के मॉडल लगे हैं, फूड चेन लगा हुआ है। सपोसिनेस क्या है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। हाँ अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बोलेंगे, एलगी की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, कोई बताएगा, शैवाल की क्या परिभाषा है, ऑटोट्रॉपिक हैलोफाइट lizard food material is starch and symbolic metabolic, ठीक है ना। तो कोसी बोलते हैं क्लोरोफिल इनके पास, ठीक है ना, और जो lizard food material है संक्षिप्त वर्ग पता, ठीक है ना, वो स्टार्च होता है, ठीक है। और जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक हैलोफाइट lizard food material is starch and symbolic metabolic, ठीक है ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों बता दिया। ऐसे ही जो फंजाई है ना, क्या प्रोटीन कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन कोड का मतलब होता है प्रोटीन का आवरण, क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन का आवरण। हाँ और अंदर साइड में इसके क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक अम्ल जानते हैं आप लोग, हाँ न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए या आरएनए। डीएनए का क्या फुल फॉर्म है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए का क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं डीएनए और आरएनए में, कोई बताएगा, कोई बताएगा, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा, पढ़ा है आप लोगों ने, प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स का नाम सुना है, एडेनिन बोलो, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चार चीजें किसमें होती हैं, डीएनए में, है ना। दो प्यूरिन है, दो पिरिमिडीन है। और आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन की जगह पर क्या होता है बेटा, यूरेसिल होता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल को, चाहे वो एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे जिम्नोस्पर्म का हो, चाहे टेरिडोफाइट्स का हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, ठीक है ना बेटा।
स्टेन करके स्लाइड बनाने के बाद स्टेन करते हैं, स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। बात समझ में आई सबको? हाँ, आगे ठीक। ये लाइगेंस जो है का चार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैं एमडीआरआई से लेकर के आया था। किसी ने एमडीआरआई सुना है? एमडीआरआई सुना है? कोई ऐसा जो एमडीआरआई जानता है? नहीं जानता। एमडीआरआई का मतलब होता है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? मेरे साथ बोले नहीं। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। किससे बोलेंगे? नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ बेटा? लखनऊ में। हाँ, वहाँ से लेके आए थे। ये लाइगेंस ऑफ इंडिया है ना, यानी इंडिया के लाइगेन अलग अलग रीजन में। उसके अलावा पीछे जो है देखिए, पीछे उधर से वो वेइंग करने के लिए रखा हुआ है, उधर ट्रांसपेरेंसी पिछले पहले का प्रोजेक्टर है। जैसे ये भी नया प्रोजेक्टर आया है, इसमें आप स्लाइड बना सकते हैं। ये वाला है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लगा देते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट जो है एक आगे की शीट, उसके ऊपर लिख करके इसके ऊपर रखते रहे, फिर फोकस कर। यहाँ पर बैठने का कॉमन स्टाफ रूम नहीं रहता है, डिपार्टमेंट अलग रहता है। साइमन मैम आइए प्लीज। अरे बच्चे इतने अच्छे हैं। इधर से ले लेते हैं। ये देखा ये क्या है? कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में? नहीं पढ़ा? साइंस में कुछ नहीं पढ़ा? हाँ हाँ, बताइए क्या है? तो जरा थोड़ी चीजों को देखिए, है ना, इसको हम लोग देखें अपनी आंखों से देख सकते, ठीक है? ये है इसको कहते हैं ट्राइबल माइक्रोस्कोप। ये थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं, ये मूव कर, ऊपर नीचे आगे तक मूव कर सकते हैं। ट्राइबल माइक्रोस्कोप है, इससे छोटी चीजों को हम लोग देखते हैं। तुम लोगों ने सरफेस टेंशन नाम सुना है? प्रश्न बनाओ, सरफेस टेंशन नाम सुना है? वही आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। ये क्या है? ये बताओ क्या है? ये क्या है? बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। तराजू का नाम सुना है? तो ये इसमें छोटी चीजों को मास होता है, उनका वो ग्राम में होता है, मिलीग्राम में होता है, उनके मास से हम लोग आउट मेजर करते हैं ना। और ये अच्छा एक और प्रेशर नाम से का चीज देखा, बैरोमीटर का नाम सुना होगा? हाँ, देखो ये इसमें प्रेशर डिफरेंस नाम से नाम आता है। यहाँ ये बताओ, यहाँ पे लिक्विड पानी में ज्यादा बड़ा प्रेशर कम है, इसका नीचे होगा उसका प्रेशर, ठीक है? इस तरह चीजें आप देखिए और आगे देखेंगे जरा। ये तो सिंपल सा नाम से, और ये एक माइक्रोस्कोप हो गया। ये क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में तो जानते हैं? स्प्रिंग को आप खींचते हो क्या करता है? हाँ, इसको स्ट्रेच करते हो क्या करता है? ये खींचा, छोड़ दिया, वापस आया। आता है वापस? क्यों आता है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज, है ना? क्या कहते हैं? हॉर्स मैग्नेट नाम सुना है? हॉर्स शू मैग्नेट, और शू मैग्नेट, घोड़े की नाल से, घोड़े की नाल देखा? क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। जब प्लस चार्ज माइनस चार्ज चलने लगता है तब धारा होती है, ठीक है? तो आप लोग पढ़ते हो ना कि फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, धारा का प्रभाव होता है। चार्ज का जो फ्लो होता है, चार्ज का प्रभाव जब होता है तब धारा होती है। जैसे घरों में लाइट आती है, इसमें करंट फ्लो करती है तारों में। तो ये यहाँ पे उस तरह के एक्सपेरिमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी चुंबक, कंपास बॉक्स, है ना? कंपास बॉक्स क्या करता है? कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, ये उसका पता लगा, ठीक है? इसको आप यहाँ पे ऐसे रखते हो, पास देखो, ये इसमें बताओ कि चुंबकीय सुई है, सुई है कहाँ है? ये है कि ये छोटी वाली सुई होती है, ये छोटी सुई है, ठीक है? अगर उसको हम डाल दें, गिराते हैं, ये क्यों ऐसे
ये क्या है? इसका नाम होगा धारा नियम। पढ़ाया भी जाता होगा रेजिस्टेंट नाम सुना है? पेट्रोल नाम सुना होगा ना, अलग अलग बनते हैं, इसके अंदर सारे पेट्रोल लगे। ये लगा, ये इसको जैसे घुमाते हैं, ये लिखा, ये जीरो लिखा है, इसका जीरो पे किया, ये कोई ये डॉट लगा, डॉट को हम लोगों ने ये कर दिया जीरो पे, सारे जीरो पे आते, इसका मतलब है सारे रेजिस्टेंस क्या हो गए? जीरो हो गए। सारा पेट्रोल कितना हो गया? जीरो। यहाँ पे कर दिया, कितना हो गया? 1। वेवलेंथ होती है, तो ये सोडियम लैंप, इसके अंदर से लाइट निकल रही है। ये लोगों यहाँ पे रखा होता है, इसके अंदर से हम लोग एक क्या कहते हैं, शुगर सॉल्यूशन रखा जाता है, और इसमें अंदर पोलराइजेशन शायद नाम सुना होगा, लाइट जाती है तो एक वेक्टर आता है उसका, तो कितना घूमता है, तो वो सब इससे हम लोग देखते हैं। ये ऐसा ही है, लेकिन ये यहाँ पे दूसरा लैंप लगा, इसको ऑन कीजिए, ऑन कीजिए। ये मरकरी लैंप है, ये सोडियम है, ये मरकरी में क्या होता है? मरकरी में कई कलर होते हैं, तो वो पॉलीक्रोमैटिक होता है, तो उससे हम लोग यहाँ पे रख करके जो उसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, करंट है कितना बड़ा, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग इससे करके निकालते हैं। तो ये है फिलहाल लैंप। अब आगे चलते हैं दूसरी लैंप। कोई सवाल उठ रहा है दिमाग में? नहीं, इसमें करंट नहीं, यहाँ कोई करंट नहीं, ठीक है, करंट वाले वहां। ब्लैक इसलिए किया जाता है ना, लाइट कैसी होती है? एसी अल्टरनेटिव वाला थोड़ा और इस तरीके से बनाते हैं, तो जो बनती है उसको हम लोग, ये एक डिवाइस है जिसमें जो करंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, उनको देख सकते हैं। ऐसे होते हैं साइन स्क्वायर, ये लिखा है साइन वेव, ये स्क्वायर वेव होता है, ठीक है, ये इंक्लाइन वाली हो गई, तो ये उसको इससे देखा जाता है। जब सिग्नल लगाओगे तो ये इसको देख सकते हैं। हाँ, वो तो हमारे तो मेडिकल में आप देखते हैं, डॉक्टर दिखाते हैं, ये लगा है तो ऐसा नहीं है। Yes. देखो मोबाइल से बना
ऑलमोस्ट यही जो सिलेबस पढ़ते हैं वही आप ऐसे बॉल आती है और फिर गोल गोली ये वाला सही। हाँ लास्ट जितने आप गोल करते हैं चेस वगैरह की बात है। करिश्मा उधर पीछे जाके खड़ी। डिपार्टमेंट के बारे में देखिए सुनिए और उसके बाद फिर बाहर फादर के साथ आपको मिलवाएंगे, बाहर आप एंजॉय करिए गार्डन में वाले पार्क में और इसमें ग्राउंड में। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो सेक्रेटरीट डिग्री कॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हम बीबीए डिपार्टमेंट से हैं और हमारे पास टोटल 60 सीटें रहती हैं, ठीक है। और इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड हो, तो कोई भी साइड का बच्चा इस डिग्री में दाखिला ले सकता है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स रहता है, इसके बाद आप तुरंत आपको नौकरी कॉर्पोरेट सेक्टर में मिल जाती है। हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल चलता है जो जॉब्स भी बच्चों को बीबीए या ग्रेजुएशन के बाद प्रोवाइड कराता है। तो आप सभी जब फ्यूचर में अगर चाहेंगे तो इसमें दाखिला ले सकते हैं। हम आपको अभी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, उसको आप देखिए, उसमें कुछ मैसेज है, उसे आप लोग सीख लीजिए, ठीक है बच्चा। वो लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि वो लड़का अपना घर भी चलाया करता था। वो रोज अपने खेत में जाता, दिन भर वहां काम करता और शाम को घर वापस आकर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करता था। अब जब वो लड़का 12वीं क्लास में गया तो सभी गांव वालों को ये लग रहा था कि हमारे गांव से यही लड़का 12वीं में फर्स्ट आएगा, क्योंकि गांव वालों को भी पता था कि वो लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो 12वीं का एग्जाम आया, लड़के ने एग्जाम दिया और जब 12वीं का रिजल्ट आया तो वो लड़का किसी कारण से एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सारे गांव वाले उस लड़के को ताने देने लगे
और उसका मजाक उड़ाने लगे। वो जब भी अपने घर से खेत की तरफ जाता तो उस रास्ते पर उसे जितने लोग मिलते वो सब उसे ताने देते रहते। अब वो लड़का लोगों के ताने सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और ये बात वो अपने उस्ताद को बताता है कि उस्ताद जी, मैं जब भी अपने घर से खेत की तरफ जाता हूँ तो उस रास्ते पर जितने लोग मुझे मिलते हैं सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उसके उस्ताद ने उसे कहा कि तू ना एक काम कर, एक बड़ा सा लोटा से गुजरे तो तू उस लोटे से दूध का एक बूंद भी नीचे गिरने मत देना। लड़के ने एक दिन वैसा ही किया। वो जब उस रास्ते से दूध का लोटा लेकर निकला तो उसका फोकस उस लोटे पर इतना था कि उसे लोगों की आवाजें सुनाई नहीं थी। वो इतने ध्यान से उस लोटे को लेकर चल रहा था कि उस लोटे से दूध का एक भी कतरा नीचे ना गिरे। इसकी वजह से उसे लोगों के तानों की आवाज सुनाई ही नहीं थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने काम में इतना ढल जाओ, इतना फोकस अपने काम पर लगा दो कि बाकी की चीजों का आप पर कोई असर ही ना हो। लोगों की आवाजें, लोगों के ताने आपको सुनाई ही ना दे। जैसे कैमरा होता है जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करता है, बाकी सारी चीजों को वो ब्लर कर देता है। तो बस आपको भी उसी तरह अपने काम पर, अपने टारगेट पर फोकस करना है, बाकी चीजें तो अपने आप ही ब्लर हो जाएंगी। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम 8 घंटे पढ़ाई करें तो हमें सफलता मिल जाए, बल्कि अगर हम 2 घंटे भी फोकस होकर के पढ़ाई करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। ठीक है बच्चों? कहाँ से हैं आप? हिंदी से। आसपास कोई और कॉलेज है आपके? आज सीधा अपनी कितने डिग्री कॉलेज पता है? नहीं पता? सेक्रेटरी का नाम सुना ना पहले? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या क्या लगा? बहुत सारी लाइब्रेरी थी, क्लासरूम थी, और साइंस लैब थी, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, और बहुत अच्छी लैब थी। आगे आगे क्या करेंगे आप? इसमें पुलिस में जाने के लिए क्या पढ़ने के लिए चाहिए पता है? नहीं, साइंस में, कॉमर्स में, किसमें जाना चाहिए? पुलिस में जाने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में। मैंने जब आप हमारी लैब में तभी बताए थे कि अगर आपको साइंस में जाना है तो आपको साइंस से सीख लेंगे, है ना? और अब कैसा है कि अब ऐसी एजुकेशन हो गई जिसमें आप किसी स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं। 90% कोर्सेज ऐसे होते हैं, 90% जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आप किसी भी, चाहे आर्ट्स से कीजिए, चाहे कॉमर्स से कीजिए, चाहे मैनेजमेंट से कीजिए, चाहे साइंस, बायो, मैथ, किसी से भी कीजिए जाके, आपको 90% जॉब मिलते हैं। हम लोग खाली दिमाग में होता है कि साइंस वाले सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं या फिर इंजीनियर बन सकते हैं या सिर्फ मैनेजमेंट वाले सिर्फ मैनेजमेंट में, ऐसा नहीं। चाहे बीबी कीजिए, चाहे बीकॉम कीजिए, चाहे बीएससी बायो, बीएससी मैथ्स, बीसीए, कुछ भी कीजिए, ग्रेजुएशन जो बड़ी जितनी नौकरी होती है, जितने बड़े जॉब होते हैं, जैसे आपने पुलिस में जाने के लिए कहा, ग्रेजुएशन काफी है। आपका ग्रेजुएशन मतलब बीएससी नहीं, बीएससी, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीसीए, कुछ भी कीजिए, अपना फोकस लेकर दिखाया इसमें। फोकस किस तरफ होगा? हमने मान लीजिए बीबी में एडमिशन ले लिया, फोकस किधर हमारा? पुलिस का जॉब करना है। उसके लिए ग्रेजुएशन में पढ़ाई अच्छी से की है, अपने 3 साल यहाँ से अच्छे से निकालिए, उसके बाद आपकी तैयारी हमेशा बनी चाहिए। ठीक है? है ना? किसी का डॉक्टर ग्रेजुएशन अच्छी हो जाती है ना, डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है बताओ? कम से कम डॉक्टर बनने में 10-12 साल लग जाता है ना? आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्मी ऑफिसर के लिए कैसे जाएंगे हम? या तो इंटरमीडिएट में क्या होना चाहिए आपके पास? मैथमेटिक्स होनी चाहिए, तो आप उसके लिए एनडीए के माध्यम से जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जाना है तो उसमें बायो वाले भी जा सकते हैं, आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, अलग अलग कुछ ओटीए होता है, इंडियन आर्मी होता है, इंडियन नेवी, नेवी वाले या फिर जो एयर वाले होते हैं वो सब मैथ्स वाले जा सकते हैं। ठीक है? और ब्रांचेस होती हैं, फिर डॉक्टर्स की ब्रांचेस होती हैं, टेक्नीशियन की ब्रांचेस होती हैं, टेरिटोरियल आर्मी होता है, वो आप जॉब करने के बाद भी जा सकते हो। ठीक है? टेरिटोरियल आर्मी के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था, गया था, मैं ट्रेनिंग करके आया था, फिर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं यहाँ पे तब से जॉब कर रहा हूँ। ठीक है? और कोई बोलेगा? मेरी आवाज पीछे तक आ रही थी? आप क्या? My name is खदीजा अंसारी और डॉक्टर बनना चाहते हैं। उसके लिए पहले हमें इंटर पास आउट करना होगा और 11th से हमें बायो चूज करनी पड़ेगी और फिर नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी। बाकी अगर नीट की परीक्षा में हमारे 200 के आसपास
ज़्यादातर हमें कोशिश करनी है कि हमें सरकारी कॉलेज मिले, क्योंकि सरकारी कॉलेज की मान्यता ज़्यादा होती है। ओके। एक निकालो, एक निकालो। ये एक इसका पेड़ है। ये देखिए पका वाला। महुआ का पेड़ देखा, महुआ मध्य प्रदेश से वहाँ क्या पाएगा।